देश भर में नीट पेपर लीक से शुरू हुआ विवाद अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ जहां पूरे देश में कड़ी सुरक्षा के बीच कल यानी 21 जून को नीट की परीक्षा हुई, तो दूसरी ओर कर्नाटक की राजधानी कल के दिन में जो कुछ भी हुआ उसने एक बार फिर नीट और देश की राजनीति को आमने सामने खड़ा कर दिया है। एक तरफ डॉक्टर बनने का सपना देखने वाले छात्र और उनके बेबस माता पिता थे, तो दूसरी तरफ सियासी दांवपेच। आइए इस पूरी घटना को आसानी से समझते हैं कि आखिर क्यों और कैसे एक बार फिर नीट की परीक्षा ने सियासत को पूरी तरह से गर्म कर दिया। कल बेंगलुरु की सड़कों पर क्या हुआ, किसने क्या आरोप लगाए और इस पर क्या राजनीति हो रही है। दरअसल कल देश भर में नीट यूजी की रीटेस्ट हुआ था। करीब 22 लाख छात्र इस परीक्षा में बैठ रहे थे, क्योंकि एक महीने पहले हुई पहली परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई थी। परीक्षा दोपहर 2 बजे शुरू होनी थी, लेकिन छात्रों को दोपहर 1:30 बजे तक ही केंद्र पर पहुंचना था। इसी दौरान बेंगलुरु शहर में सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी की एक रैली चल रही थी। आरोप है कि इस रैली की वजह से सड़कों पर भारी ट्रैफिक जाम लग गया। समय बीता जा रहा था और गाड़ियां टस से मस नहीं हो रही थीं। घबराए माता पिता दोपहिया वाहनों को फुटपाथ पर दौड़ाने लगे। इस पूरे हंगामे के बीच कम से कम 3 छात्र परीक्षा केंद्र पर लेट पहुंचे। नियमों के मुताबिक गेट बंद हो चुके थे। छात्रों ने अंदर जाने के लिए गेट पर चढ़ने की कोशिश भी की, लेकिन उन्हें एंट्री नहीं मिली और उनकी महीनों की मेहनत पर पानी फिर गया। महीनों के परिश्रम के बाद जब बच्चे परीक्षा केंद्र पर पहुंचे और उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली, तब बच्चे भावुक हो गए। बच्चों को रोता देख माता पिता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस की रैली को इसका जिम्मेदार ठहराया। एक छात्र के पिता कृष्ण मूर्ति ने बताया कि जो रास्ता आमतौर पर 20 मिनट में कट जाता था, उसमें कल 35 मिनट से ज्यादा लग गए। पुलिस की डांट सुनने के बाद भी उन्हें फुटपाथ पर गाड़ी चलानी पड़ी। उनका कहना था कि राजनीतिक रैलियां शहर के बीचों बीच नहीं, बल्कि बाहरी इलाकों में होनी चाहिए। एक अन्य नाराज पिता ने सवाल उठाया कि राहुल गांधी छात्रों के हक के लिए कोटा जाते हैं, लेकिन आज उनकी पार्टी की रैली की वजह से बच्चों का भविष्य दांव पर लग गया। इसका जवाब कौन देगा? माता पिता का आरोप था कि पूरा देश जानता था कि 21 जून को नीट की रीटेस्ट होना है। फिर भी कांग्रेस ने उसी दिन रैली रखी और सड़क को 3 घंटे तक ब्लॉक करके रखा। बता दें कि यह मामला सामने आते ही कर्नाटक की राजनीति में भूचाल आ गया। भाजपा और कांग्रेस के नेता आमने सामने आ गए हैं। भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्य ने रोते बिलखते माता पिता का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए पूछा कि कांग्रेस सत्ता की भूख में और कितना गिरेगी। इसके अलावा भाजपा के सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने भी एक वीडियो जारी करते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चाहती तो रैली का दिन या कम से कम समय बदल सकती थी। इससे साफ होता है कि कांग्रेस के लिए छात्रों का भविष्य नहीं, बल्कि राजनीति पहले है। हालांकि इस पूरे मामले में कांग्रेस बैकफुट पर आने के बजाय आक्रामक अंदाज में जवाब देती दिखी। कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियंक खरगे ने भाजपा के आरोपों को ड्रामा बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा को पहले पिछले 10 सालों में हुए 79 पेपर लीक के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि छात्र सिर्फ बेंगलुरु में नहीं, बल्कि भाजपा शासित राज्यों जैसे दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में भी लेट हुए हैं। खरगे ने कहा कि बेंगलुरु में जो 3 छात्र छूटे, उनमें से एक पुरानी हॉल टिकट लाया था, एक दूर से आ रहा था और एक लेट था। सरकार के बाकायदा ट्रैफिक एडवाइजरी और हेल्पलाइन जारी की थी। इसके अलावा कांग्रेस नेता बीके बरी प्रसाद ने छात्रों को हुई परेशानी पर दुख जताया, लेकिन साथ ही भाजपा पर निशाना साधते हुए पूछा कि नीट के तनाव के कारण जिन छात्रों ने आत्महत्या की, क्या उसके लिए भाजपा ने कभी माफी मांगी? आपको बता दें, ये सब कुछ बेंगलुरु में हुआ। वहीं एक और तस्वीर सामने आई। तस्वीर आई कि प्रधानमंत्री मोदी ने एयरपोर्ट पर 45 मिनट तक इंतजार करा, और ये इंतजार इसलिए करा गया कि जब प्रधानमंत्री का काफिला निकले तो कोई ट्रैफिक जाम ना लगे और जो रीनीट की परीक्षा देने छात्र जा रहे हैं उनको समस्या ना हो, वो लेट ना पहुंचे। लेकिन इस बात को कर्नाटक के अंदर, बेंगलुरु के अंदर कांग्रेस ने नहीं समझा। फिलहाल ये सब कुछ कल हुआ।
इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए द न्यूज़ 15।